गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भौतिक राशियों की घातों के कारण त्रुटि। भौतिक राशियों की घातों के कारण त्रुटि, यानी यदि किसी भौतिक राशि में घात उपस्थित हो तो उसके कारण हम त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम योगफल में, व्यकलन में, गुणनफल में और भागफल में त्रुटि देख चुके हैं। तो उनमें से कोई भी राशि आ जाए और उसके ऊपर घात उपस्थित हो तो उसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो देखो, इसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक भौतिक राशि दे रखी है x बराबर a की पावर n, यानी यहाँ पे कोई भौतिक राशि a है, उसकी पावर कितनी है, n है। तब हमें इस भौतिक राशि x में इस a की पावर n के कारण त्रुटि ज्ञात करनी है, कितनी होगी। तो देखो, इसको करने का तरीका क्या रहता है। जब भी पावर सोल्व करनी है तो दोनों तरफ हमें लॉग लेना पड़ेगा, लॉगरिथम में। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग का बेस e रखेंगे हम। लॉग लेने पर तो देखो ये आ जाएगा log x बराबर log a की पावर n। अब हम log की प्रॉपर्टी जानते हैं, यदि किसी राशि में घात उपस्थित हो तो log लगाने पे उस घात को उस राशि के कहाँ ले आते हैं, आगे ले आते हैं। तो ये आ जाएगा log e की पावर x, n आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा log e की पावर log e आधार a। तो जैसे ही log लगाया, जो पावर है, घात है, वो घात कहाँ जाती है, आगे आ जाती है। अब इसका हम अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर तो देखो अवकलन कैसे करते हैं, अवकलन के फॉर्मूले क्या है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ केवल आपको इस डेरिवेशन को समझने के लिए केवल इसको ध्यान रखना है। बाकी इस अवकलन का हमारे क्वेश्चंस में कोई काम में नहीं आएगा। यहाँ पे अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, उससे पहले जो मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो फिजिक्स में काम आते हैं वही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो अवकलन करने पे देखो, अवकलन यदि इसका हम करें तो log x का यदि अवकलन देखते हैं वो 1/x आता है, और x के सापेक्ष कर रहे हैं तो उस dx से मल्टीप्लाई करते हैं, और log x का होता है 1/x। तो फिलहाल आपको केवल ये ध्यान रखना है कि log x का यदि x के सापेक्ष अवकलन करें, अवकलन डिफ्रेंसिएशन, तो होगा dx/x। ये केवल अभी याद रखना है। जैसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आपको डिटेल में समझाएंगे कि किस प्रकार आया है। अभी केवल ध्यान रखना है आपको। देखो n ये नंबर है, कोई भी संख्या है, एक नियतांक है, तो इसका अवकलन नहीं होता है मल्टीप्लाई में है। तो n का n रहेगा। log a का अवकलन a के सापेक्ष हम करेंगे तो इसको लिख देंगे dA/a। जैसे x का log x का x के सापेक्ष किया, dx/x। log a का जब a के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dA/a। तो ये देखो हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है, dx/x बराबर n इंटू dA/a। यहाँ जो dx और dA ये बहुत अल्प परिवर्तन है, अल्प परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। अब यदि हमें अधिक परिवर्तन दिखाना हो या आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करनी हो, आपेक्षिक त्रुटि के लिए, तो देखो आपेक्षिक त्रुटि में हम मान लेंगे कि जो dx है, इसमें जो आपेक्षिक त्रुटि है वो है डेल्टा x, और dA में जो आपेक्षिक त्रुटि वो है डेल्टा a, जो हम आपेक्षिक त्रुटि मानते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले हमने log ले लिया, घात आगे आ जाएगी, इसका अवकलन करेंगे। log x का x के सापेक्ष dx/x, log a का a के सापेक्ष dA/a, n आगे आ गया। अब dx और dA जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये बहुत अल्प परिवर्तन, छोटा सा परिवर्तन माना जाता है। हमें आपेक्षिक त्रुटि निकालनी होती है तो हम मान लेते हैं कि जो dx है उसमें आपेक्षिक त्रुटि dx में आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा x है, और dA में आपेक्षिक त्रुटि क्या है, डेल्टा है। तो देखो इस समीकरण को हम क्या लिख देंगे, dx की जगह प्लस माइनस डेल्टा x/x बराबर n आगे आ जाएगा। ये प्लस माइनस इसमें भी आगे लगा दे, n आगे आ गया डेल्टा a/a।
ये आ जाता है हमारा फाइनल फॉर्मूला जो हम घात के रूप में काम में लेंगे। तो देखो सेम वैसे ही आ रहा है जैसे हम गुणा में या भाग में निकालते हैं, या a की पावर n आगे, ध्यान रखना है जो पावर है वो आगे आ जाएगी। a में त्रुटि क्या निकालते थे हम, डेल्टा a अपॉन ए, x में त्रुटि डेल्टा x अपॉन x, जब गुणा और भाग हमने सीखा था। अब ये केवल हमने एक संख्या ली थी, मान लो आपके पास संख्या आ जाए x बराबर a इंटू बी आ जाए, x बराबर a इंटू बी। इसमें हमने त्रुटि कैसे ज्ञात की थी, यह त्रुटि थी प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये हमारी गुणनफल में त्रुटि थी कि x, ये x बराबर a इंटू बी यदि दे रखा हो तो x में प्रतिशत त्रुटि कितनी आती थी, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब यदि ये घात के रूप में दे दिया जाए, x बराबर हमें दे रखा हो a की पावर n इंटू बी की पावर m, ये दे दे, और आपसे पूछे x में आपेक्षिक त्रुटि कितनी होगी, तो देखो सेम इसी तरह इसको सोल्व करते हैं, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, जो पावर है इसकी तरह आगे आ जाएगी, यहाँ n आगे आ जाएगा, यानी प्लस माइनस इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस m इंटू डेल्टा b अपॉन b। ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना है। देखो यहाँ a इंटू बी किया हमने, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। जब इनकी पावर आ जाएंगी तो पावर कहाँ जाती है, आगे केवल इतना सा चेंज आएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। x बराबर a की पावर n इंटू बी की पावर m, डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस जो पावर है वो आगे आ जाएगी, डेल्टा a अपॉन a प्लस m आगे आ गया, डेल्टा b अपॉन b, ये आ जाती है इनमें त्रुटि। ऐसे यदि भागफल के रूप में आ जाए तो देखो आंसर क्या होगा, यदि भागफल के रूप में आए तो आपको दे रखा हो x बराबर a की पावर n अपॉन b की पावर m, ये दे रखा हो, उसमें आपको आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करनी हो तो प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x बराबर प्लस माइनस, देखो जो पावर है वो आगे आ जाएगी n डेल्टा a अपॉन a प्लस m डेल्टा b अपॉन b, यानी चाहे गुणा में आए या भाग में हो दोनों का रिजल्ट सेम आता है। अपोन में होगा तो भी यहाँ प्लस आएगा, मल्टीप्लाई में होगा तो भी यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। n इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस m इंटू डेल्टा b अपॉन b, ये आंसर आता है, चाहे मल्टीप्लाई में आए चाहे डिवाइड में आए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब भी आपेक्षिक त्रुटि हमसे पूछी जाएगी, घात आ रही है तो उस घात को कहाँ ले आते हैं, आगे ले आते हैं। अब नीचे घात होगी तो उसको भी हम सोल्व कर लेंगे, जैसे अभी क्वेश्चन देखेंगे उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगी स्थिति। इसके अलावा देखो यदि प्रतिशत त्रुटि पूछी जाए, कई बार क्वेश्चन में होगा कि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, तो वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम। भौतिक राशियों में प्रतिशत त्रुटि, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन में दे देता है कि यदि किसी भौतिक राशि का संबंध ये हो तो उसमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो देखो मान लो हमें रिलेशन दे रखा है, जैसे अभी हमने देखा था x बराबर a इंटू बी, और हमें निकालना हो x में प्रतिशत त्रुटि। तो हमने पहले देखो देखा था कि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए पहले आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात की जाती है, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते, प्रतिशत त्रुटि आ जाती है। तो पहले इसमें हमें आपेक्षिक त्रुटि निकालनी पड़ेगी, और आपेक्षिक त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x बराबर क्या होगी, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, जब भी मल्टीप्लाई में आए। ऐसे में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। ये तो होगी आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि। प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यदि हम निकालें प्रतिशत त्रुटि तो ये आ जाएगा देखो प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 100
प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ये आ जाता है प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला। यानी जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो उसे केवल 100 से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब इनके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पेपर में किस प्रकार से आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, प्रतिरोध, विभवांतर और धारा में संबंध जानते हैं। यदि आपसे विभवांतर V बराबर पूछा जाए तो IR, या प्रतिरोध पूछा जाए तो हम क्या लिखते हैं, R बराबर V अपॉन I। तो इसके ऊपर ही हम क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी परिपथ में विभवांतर V बराबर 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट तथा धारा I बराबर 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर हो, तब प्रतिरोध ज्ञात करो। यानी देखो, हम क्वेश्चन दे दिया है कि यदि किसी परिपथ में विभवांतर V बराबर प्लस माइनस V बराबर 100 प्लस माइनस 5 और धारा I बराबर 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर हो तो प्रतिरोध का मान बताना है और वो भी हमें त्रुटि सहित बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए। क्या होता है रिलेशन? तो देखो, ओम के नियम में आपने पढ़ा होगा कि V बराबर क्या होता है, RI IR। ठीक है, V विभवांतर है, I धारा है, R क्या है, प्रतिरोध। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं R बराबर V अपॉन I, यानी प्रतिरोध बराबर विभवांतर अपॉन धारा। अब विभवांतर का मान दे रखा है 10 प्लस माइनस 5 वोल्ट और धारा का मान दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.2 और ये 100 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट। अब दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। देखो, सबसे पहले तो हमें R की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद डेल्टा R आएगा, ध्यान रखना है इसमें। तो R यदि हम निकालें तो V का मान कितना है, 100 और I का मान कितना है, 10। इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो, इसमें है V बराबर 100 प्लस माइनस 5। तो इसमें जो 100 है ना, ये एक्चुअल V का मान है, प्लस माइनस 5 वोल्ट उसमें त्रुटि है। ऐसे ही I का मान है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो इसमें जो 10 है ये I का मान है और 0.2 उसमें क्या है, त्रुटि है। तो ये जो प्लस माइनस के बाद राशि लिखी होती है ये त्रुटि कहलाती है और ये है उसका एक्चुअल मान। तो हमें R निकालना है तो V और I का एक्चुअल मान लेना पड़ेगा। ही नहीं, V का मान 100 और I का मान 10। तो V का मान रखें हम 100 और I का मान रखें 10। तो जो प्रतिरोध है वो आ जाएगा 10 ओम, 10 ओम। यानी प्रतिरोध R का मान हमारे पास आ गया क्वेश्चन में 10 ओम। तो देखो, तब प्रतिरोध ज्ञात करो, तो प्रतिरोध 10 ओम आ गया। लेकिन यदि विभवांतर और धारा त्रुटि सहित है तो प्रतिरोध भी हमें त्रुटि सहित लिखना है। यदि आप 10 एम्पियर या 10 ओम या आंसर लिख के आते हो तो आपका गलत माना जाएगा, क्यों, ये दोनों किसके रूप में दे रखे हैं, त्रुटि के रूप में दे रखे हैं। तो इनमें देखो, त्रुटि के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, V बराबर IR, ये मल्टीप्लाई में, और R बराबर V अपॉन I ये डिवाइड में है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई का फॉर्मूला सेम रहता है। हमें R में त्रुटि निकालनी है, यानी डेल्टा R निकालना है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा R अपॉन R बराबर डेल्टा V अपॉन V, प्लस माइनस लगा देते हैं सामने, प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें। अब डेल्टा R हमें निकालना है, R का मान निकालना है, 10 आ रहा है, डेल्टा V दे रखा है, V दे रखा है, डेल्टा I भी पता है और I भी हमें पता है। तो यहाँ से देखो, प्लस माइनस डेल्टा R अपॉन R का मान कितना निकल के आ रहा है, 10 रख देते हैं बराबर, प्लस माइनस डेल्टा V का मान कितना है, 5 और V का मान कितना है, यहाँ देखे तो 100 प्लस डेल्टा I का मान कितना दे रखा है, 0.2
और आई का मान कितना दे रखा है 10। इसको हमें सोल्व करना है। तो देखो ये आ जाएगा, यदि इसको हम इधर सोल्व करें तो 5/100 को क्या लिख सकते हो 1/20 प्लस, इसमें देखो एक पॉइंट है, यदि इस पॉइंट को हम हटाएं तो 10 की पावर -1 उसको नीचे लेके आइए, नहीं 2/100 है, ये क्या है 2/100, उसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 1/50, या आप इसको यहाँ काट लो 1/5 होगा, पॉइंट 1/5, तो पॉइंट 1/5 को 1/50 लिख सकते हैं, ये आ गया 1/50। अब इस 10 को हमें उधर मल्टीप्लाई करना है डेल्टा आर निकालने के लिए, प्लस माइनस डेल्टा आर बराबर 10 उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 10 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक तो 10/20 हो जाएगा प्लस एक हो जाएगा 10/50, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी 1/2 प्लस 1/5, लघुत्तम ले लो 10, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2, यानी 2/10, सॉरी 7/10, तो 7/10 को लिखेंगे तो 0.7। तो आर में जो त्रुटि आ रही है वो कितनी आ रही है 0.7 आ रही है। तो यहाँ से यदि हम लिखना चाहें आर का मान वो आएगा 10 ± -0.7 ओम। ये आंसर हमारा क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले आप आर का मान निकालो, वी दे रखा है 100, आई दे रखा है 10 ओम आ गया। अब हमें आर में त्रुटि निकालनी है और ये दोनों डिवाइड के रूप में, तो डेल्टा आर अपॉन आर हमें करना पड़ेगा, वी यानी डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, डेल्टा वी का मान 5, वी का मान 10, डेल्टा आई का मान यहाँ से 0.2 और आई का मान 10, इसको कैलकुलेट किया और डेल्टा आर कितना आ गया 0.7। तो आर में त्रुटि, आर का मान 10, त्रुटि 0.7, तो आर का मान कितना आएगा 10 ± -0.7 ओम। इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ऐसे ही हम जो डिवाइड के और मल्टीप्लाई के हैं वो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब देखो घात वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन हमें दे रखा हो, यदि कोई राशि p बराबर है a³ b² √c × d, है, यदि a, b, c, d में प्रतिशत त्रुटि क्रम से 2%, 4%, 6% व 5% हो, तब P में प्रतिशत त्रुटि होगी। यानी इस क्वेश्चन में हमने दोनों चीजें एक साथ ले ली, प्रतिशत वाला क्वेश्चन भी ले लिया है और पावर वाला क्वेश्चन भी ले लिया है। तो देखो P दे रखा है, यदि P बराबर a³ b² अपॉन में √c × d, यदि a, b, c, d में जो प्रतिशत त्रुटि है, a में दे रखी 2%, b में दे रखी 4%, c में 6% और d में 5% हो, तब p में प्रतिशत त्रुटि, इस p में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसकी आपेक्षिक त्रुटि निकालनी पड़ेगी। तो आपेक्षिक त्रुटि का फॉर्मूला बता दिया था कि जो भी घात आ रही है वो घात आगे आ जाएगी। अब ये मल्टीप्लाई में है, प्लस या माइनस में नहीं है, या तो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में और डिवाइड में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे एक साथ ही लिखे जाते हैं प्लस के रूप में। तो यदि मैं P में आपेक्षिक त्रुटि लिखूं, सबसे पहले P में आपेक्षिक त्रुटि, तो देखो P की आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा P अपॉन P बराबर, ये P में आपेक्षिक त्रुटि होगी प्लस माइनस के साथ, डेल्टा P अपॉन P बराबर, अब इधर 1 2 3 4 राशियां हैं, सबसे पहले A आ रहा है, यहाँ प्लस माइनस लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, A की पावर कितनी है 3, 3 आगे आ जाएगा। A में कितनी त्रुटि आएगी, डेल्टा A अपॉन A, फिर प्लस का चिन्ह,
उसके बाद बी आ रहा है, बी की पावर कितनी है 2, तो घात आगे आ जाएगी, 2 आगे आ जाएगा। बी में त्रुटि कितनी होगी डेल्टा बी अपॉन बी प्लस, अब सी की पावर कितनी है अंडर रूट सी को क्या लिख सकते हो आप 1/2। यदि रूट सी है तो इस रूट सी को सी की पावर क्या लिख सकते हैं 1/2। ध्यान रखना अंडर रूट सी यानी सी की पावर 1/2, तो इसकी पावर 1/2 है तो 1/2 भी आगे आ जाएगा, 1/2 आगे आ गया। डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डी की पावर 1 है तो आगे कुछ भी नहीं आएगा, डेल्टा डी अपॉन डी। तो ये आ जाती है पी में आपेक्षिक त्रुटि। अब हमें पूछा है पी में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, क्वेश्चन में क्या पूछा है पी में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। प्रतिशत त्रुटि निकालने का तरीका क्या है, जो भी मान आ रहा है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें हम, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। देखो ये प्रतिशत त्रुटि आ गई, इसका ही हमें मान निकालना था। पी की प्रतिशत त्रुटि का मतलब पी की आपेक्षिक त्रुटि अपॉन पी का मान इंटू 100, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 बराबर, ये गुणांक तो सेम रहेगा 3। ए में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस बी में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, सी में प्रतिशत त्रुटि 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस डी में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अब देखो यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस 2% त्रुटि का मतलब क्या है कि ए में प्रतिशत त्रुटि 2 है, इसका मीनिंग क्या है कि 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 का मान हमें 2% दे रखा है। 2 में प्रतिशत ए में प्रतिशत त्रुटि 2% है, यानी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 का मान कितना है 2%। ऐसे ही बी का मान कितना होगा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 का मान कितना है 4%। यानी यहाँ जो वैल्यू हमें ये दे रखी है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 2%। तो इसका प्रतिशत का मीनिंग यही है कि यदि ए में प्रतिशत त्रुटि 2, इसका मतलब डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 का मान कितना दे रखा है 2%, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 का मान 4, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 का मान 6 और डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 का मान कितना दे रखा है 5। तो देखो यदि ये वैल्यू हम रखें, यह इसको मिटा देते हैं, देखो ऊपर इसमें वैल्यू रख लेते हैं हम, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। देखो ये प्लस माइनस 3 तो था ही यहाँ पे, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 का मान कितना है 2, यानी 2% प्लस ये 2 यहाँ पे डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 का मतलब 4% प्लस 1/2 इंटू 6% प्लस डी का मान कितना है 5%। सोल्व करते हैं इसको, तो देखो प्लस माइनस 3 इंटू 2 6% प्लस 8% प्लस ये 3 आ जाएगा 3% प्लस 5%। सबको कैलकुलेट कर लो, 8 से 14, 15 16 17, 17 और 5 22, यानी पी में प्रतिशत त्रुटि कितनी आ जाएगी 22%। डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 का मान कितना आ जाएगा 22% आ जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। जब भी प्रतिशत वाले क्वेश्चन आ जाएं, ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत बार पेपर में मिल जाते हैं, उनमें हमें कुछ ही नहीं करना, जो भी दे रखा है देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूप में, तो सबको प्लस के रूप में लिखना होता है। और इस 2% का मतलब होता है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 का मान 2% दे रखा है, और कैलकुलेट किसका मान करना है डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 का मान हमें कैलकुलेट करना। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सार्थक अंक। थैंक यू।